से चल रहा है अपने चिराग से आसियाना, किसकी नीयत कहाँ जा बदल जाएगी। आज लगते हैं अपने कोई अपना बेगाना। एक पल में ही होती मिलन और जुदाई, सुनाना कठिन प्रेम की है कहानी। आंसुओं से लिखा कोई दिल की व्यथा, पढ़ने वाला पढ़ा सिर्फ 2 बूंद पानी। हर ऊख में पतई, हर घर में बहन बेटी। हम लोग बहुत जल्दी से अंगुली उठा के दिखा देते हैं, लेकिन अपने हृदय में झांकें, अपने दिल में झांकें, सच्चाई अपने आप सामने दिखाई देगी। एक लाइन संकेत है, कैसा संकेत है। मेरे महबूबी, मेरे महबूबी, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। मेरे महबूब आओ असल गौर करेंगे साथी। समय इंसान को, समय इंसान को, समय इंसान को ऊंचाइयां दिखाती है। समय इंसान को, समय इंसान को, समय इंसान को ऊंचाइयां दिखाती है। ₹50 का पुरस्कार बड़े भैया नन्नू को ना, नन्नक भाई समरले बड़ा घरात बरात दोनों के। लर लारे 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 ललरिया लारे ला, खिला चमन में फूल तो यार मान ले नया। मिलेगी कैसे जिंदगी भगवान की दया, मिलेगा जाके धूल में या सिर पर चढ़ेगा। 100 के भी साथ जाके व्यथा नहीं कहेगा। गुजरात के गुड़गांव में शिवराम का परिवार, कलावती रही नारी रहा मोहनी दुलार। कलावती रही और इनके आदेश का पालन। और सारे लोग के लिए एक संदेश, माँ बाप, एक बेटी एक बेटा। बेटा संजोग से बम्बे में बोट पर जो मछली मारने वाले लोग होते हैं, बोट पर काम करता है, ठेकेदार है, अच्छी कमाई है और 150 वर्करों को भी साथ में लेकर के चलता है। घर पर आया, छुट्टी पर आया, शादी हो गई, सुहाग रात मनाया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और तीसरे के दिन खबर आ गई वहां से, आप जल्दी आवे, वर्कर भाग रहे हैं, धंधा बहुत जोरों पर है। राती में दुल्हन से कहलन
कि अब तो हमके काल जाए के बाद दुल्हीन उदास ना बा, लेकिन हंस के एक बात कहलस। बात बतियाव में करे में समय बिहान हो गल, और जब बिहान हो गल तो एक बात कहती है, जब ये तैयारी करे लगल तो एक तर्ज लगल। देखी के तोहार चोन्हा, देखी के तोहार चोन्हा, चेहरा पल्ला गटोना, तोहार चोन चेहरा पल्ला देखी के चेहरा टिकुली पपी जुलीगी रावलस रे पपुनियाम। लेकिन कहा क्या, जीन बिसरैहा स्वामी, जल्दी घर अइहा स्वामी, जल्दी घर अइहा स्वामी, जल्दी घर लेता रहिहा सुधिया, मार हो बला मुआ, लेता रहिहा सुधिया, मार हो बला, लेता रहिहा सुधिया। खड़ी हो गई सामने और खड़ी होकर के दुल्हन कह रही है, नई नवेली दुल्हन कह रही है, भूले ना भूलैला से रात का सपना हो, गिर के हेरायल रहुए कर का कंगाना हो, रोवत रहुए कोने में भी लार हो सजानावा। रात में सपना देखलस, सपना अपने अंदर छुपवले है। सपना यह देखलस कि हाथ का कंगन गिर गल है, ओके हेरत है, अजब ओके हेरत है, खोजत है, ना मिलत है, तो सामने से बिलार हमार रास्ता काट के जाती है। कलश की सपना अशुभ हो, लेकिन किसी से बताई नहीं। पर्दे की आड़ में अपने पति से कहती है कि जात हुआ तो जल्दी है आया। जवान गया, अपने क्वार्टर पर पहुंचा, क्वार्टर से गया समुद्र में। 2 दिन तक अच्छी कमाई हुई। तीसरे दिन बोट लेकर के बहुत दूर निकल गया। अचानक एगो घटना घट गई। कैसन घटना घटल? गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली। हो मजा, हो मजा, मजा तेरा हो महीना तेरी गली। तेरहो महीना 12 महीना का साल होले, लेकिन 13हो महीना का मतलब कबो कबो मलमास खरमास आ जाला। ओके लेके 13 महीना हो गए। आए है कौनो त्योहार ऐसा ना हो कि 2 दिन 3 दिन न पड़े। गौर करेंगे, कोई त्योहार ऐसा ना है कि 2 दिन 3 दिन न पड़े। एक त्योहार ऐसा है, जानते हैं? 17 सितंबर और 14 अप्रैल। 17 सितंबर माघी पूर्णिमा भी। हाँ हाँ, माघी पूर्णिमा वो है। अरे 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन। विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा में बहुत कुछ छुपा के रखल गया। पर्दा के आड़ में 7 पर्दा के नीचे आपके इतिहास को दबा करके रख दिया गया। जैसे जैसे उनकर मूर्तिया तैसे तैसे बना के हमन के फोटो सामने कह दिल गए, यह विश्वकर्मा जी हुए। इसको मान लेते हैं, हम हृदय से स्वीकारते हैं कि अपने पूर्वज के काम अगर दूसर केहू करत है तनी से छुपाए के करत है। अगर उसी चीज को पर्दे के सामने रख के करते तो खुशी कहीं और होती। लेकिन है जैन का भयल आयली अचके, आयली अचके तूफानावा सागर बिजना। सागर बीचे, सागर बीचे, सागर बीचे डूबा 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 नाय जवानवा सागर बीचे नाय जवानवा डूबा नाय।
चक्रवात आया और चक्रवात हर जगह ना होला। तुरती पार देखत हुए एह पार से ओह पार जल निगम हैंड पाइप, जल निगम वाली हैंड पाइप उखाड़ के चक्रवात उस पार कर दिया। सोचा इतना बड़ा घाट है तो चक्रवात में इतनी बड़ी शक्ति होले, इतनी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन समुद्र के अंदर समुद्र के बाहर कुछ ऐसे यंत्र लगाए गए हैं कि कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने का संकेत होता है तो पता चल जाता है। लेकिन चक्रवात आया, बहुत से लोग उसमें मर गए, डूब गए, बहुत से बोटें गायब हो गई। लेकिन ये जवान 3 आदमी मिले सीमा रेखा के बाहर, और जब सीमा रेखा के बाहर समुद्र में मिलते हैं तो हुआ क्या, घेरी के पकड़ी लिहल पापी निरदहिया, छेलिया में डारी कैले भारी दुर्गतिया, नमक छिड़की पापी करल ससतिया, नमक छिड़क पापी करल ससतिया, अगवा का भैया तनी सुनही कमतिया। खबर आ गई, घर पर खबर आ गई, डूब करके मर गए। बड़ा लोग मिलने, कुछ जिंदा मिले कुछ मुर्दा मिले, लेकिन मोहन नहीं मिले। गांवपुर के लोग दरवाजे पर जुटल हो, मेहरारून का भीड़, मर्दन का भीड़, जे जहां से सुनलते दरवाजे पर का हो गल हो, इत बड़ा गजब हो गयल, बड़ा गजब हो गयल। माई बेटवा बदे रोत है, बाप बेटवा बदे रोत हुन, बहन भाई बदे रोत है, आय है दुल्हन उहो केहू का बेटी है। गौर करेंगे केहू का बेटी है, दांत लग जाए, पानी छिड़क छिड़क के लोग होश में लिया में। लेकिन एक ठे परंपरा ये धरती पर और बांध देल गई कि पति मर गया तो पत्नी का मांग धोल जा, पत्नी का मांग धोल जा। एक पहले एक और परंपरा रही सती प्रथा, आदमी मर गया, पति मर गया तो जबरी ओकरे चिता पर वो औरत के जलावल जाए, जबरी चिता पर जलावल जाए। इस कानून को तोड़ा गया बाहरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि पति मर जाता है तो पत्नी को सती लोग कहते हैं, तो उसका भी तो अधिकार उतना है कि अगर कहीं पत्नी मर गई तो पति को भी सती ना सत्ता किया जाए। ये मामला दबल, ये मामला दबी इसलिए कि मां बहनों पर बहुत ज्यादा ख्याल उनका था। अगर ख्याल नहीं होता तो हिंदू कोड बिल पास नहीं होती, जब पास नहीं होती तो आज दलित समाज से द्रौपदी मुर्मू महामहिम की कुर्सी पर बैठी हैं, क्या वो स्थान मिल पाता? इसके पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 17 वर्ष तक इस देश पर आसीन रही गद्दी पर, क्या वो वहां पहुंच पाती? हमारी बहन बेटी, हमारे घर के, हमारे परिवार के जितने हम लोग हैं, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंस्पेक्टर बन रही है, कोई फोर्स में जा रही है, कोई IAS मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ख्वाब दे करके संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इस चीज को बताने में लोग कतराते हैं। दोस्त, जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार आपकी बहन बेटी माँ का है। आखिरकार ओकर हाथ पकड़ के लोग ले जाती, ओकर मांग धोआ बदे, और जब मांग धोआ बदे ले गई, 2-4 कदम गई, गर्दन लटक गल, बेहोश हो गई, पानी लेके छिड़कल जाता। जमाना देखा था मगर केहू का हिम्मत ना परत। आखिरकार ना बर्दाश्त भयल, ना बर्दाश्त भयल, ओकर ससुर खड़ा हो गई। ससुर खड़ा हो गई, खल की छोड़ दा हमरे पतों के, हमरे पतों के छोड़ दा, हमरे पतों के छोड़ा। मेहरारू छोड़ के हट गईली, करीब में गईले, खल बेटी पतोह बना के ली अली, लेकिन पतोह का सुख ना पौली। हमार बिगड़ गल बेटा, लेकिन तू अपने आंसू रोका, तोहार हम कुछ बिगड़े न दे।
तोहार कुछ बिगड़े न दे बेटा। बा हरे पतोह बना के लिया नहीं, बेटी बना के कन्यादान रहब और दूसर घर खोजब, दूसर भर खोजब। तोहर शादी कह के नई दुनिया बसाई बेटा, नई दुनिया बसाई। तू रोहा मत बेटा। आज जब वो लड़की अपने ससुर से ये बात सुनलस कि तोहर दुनिया बसाई, खल बाबा बड़ा बढ़र संकल्प लेला, बा लेकिन कम से कम हमहू से कुछ सुनबा। खल बोल बेटा बोल। कलश की बाबा एक बार मांग में सिंदूर पड़ गल तो ए मांग का हकदार दूसर केहू न बनी। कहलस का सेनुरवा बिन बाबूर भय जिंदगी कि मोरे रामा हो राम। सेनुरवा बिन बाबूर भय जिंदगी अपने हाथ से बाबा दे देता महुरवा। बाबा पतो बना के लिया इला, बेटी बना के विदा कैल चाहत हुआ तो हमार सोचा कि एक बार मांग में सिंदूर पड़ गल तो ये मांग का हकदार दूसर केहू न बनी। बा कल बड़ा लंबा समय है बेटा, बड़ा लंबा समय है। ना सफर पैबू बेटा, ई मांस के मोटरी ना ढो पैबू। खलस के ए बाबा जबले ढोवल बनी तबले ढोवाई। अरे क्या बात है भैया, यही तरह के खोज खोज के लोग तनि से हर आवत जात रही है ना। हाँ आवत जात तो कमवा कर ही के बा, तनी आवत जात रहता हमें से कुल जानी इकट्ठे तो फसल हुए ना, सबकर बहिया खालिए ना। हाँ चली चली तय गवैया के माहौल चाहला, बा माहौल चाहला। कैसन माहौल हो, कौने रूप में हमके ढले के हो, बा कौने लाइन पे हमके चले के हो, ई माहौल चाहला। ये 200 रुपया पुरस्कार आप हमारे वकील साहब के छोटे भाई, हमारे भाई सादर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का। आए? और 100 रुपया पुरस्कार तो हई अगवा हुए तो ही बोल देते, कम से कम हम पावल गल भैया प्रणाम। पैसा ले लेत हुआ है, गोरखनाथ भयल हुआ, हमके ना जरूरत है। समाज खातिर हम कहते हैं, अरे समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। हर कदम अगर चलते हैं तो समाज के नाम पर चलते हैं, समाज के मुकाम पर चलते हैं, समाज के बनाए हुए स्थान पर चलते हैं। और अगर ये इतना ही संवर के रह जाए तो जिंदगी का सारा सपना, सारा सुख सामने है। लड़की कलश की बाबा हमार फैसला सुना, एक चिटकी माहुर दे दा। ए बाबा डोली में आल नहीं तो फिर डोली में कैसे जाइब हो, डोली में आयल है तो डोली में ना जाइब, हमरे लिए अर्थी सजी तब जाइब। कल ना, कल अगर ना तो फिर हमके यही घर में रहे दा, जैसे हम आयल है वही तरह कर रहा। लेकिन हमार ब्याह शादी करे के बात मत सोचा, यही बात पर मामला तय हो गल। ठीक है, गांवपुर के लोग कहना कि स्वामीनाथ कौनो खानदान का बेटी हो, कौनो खानदान का बेटी हो, लेकिन सब अपने दिमाग में बतियावे कि कैसे सफरी, कैसे संभारी। आय हाय, खैर आज का फैसला तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरत गईल। मोहन का दूध काम भयल, और दूध काम भइले के बाद लड़की मंजू जवान हो गई। कई साल के बाद मंजू जवान हो गई, तब मतारी का सोच बनल कि का हो बिटिया हमार जवान हो गई, इनके बदे घर बर चाहिए। घर बर खोजले, आय है डेट पड़ गयल, और जब डेट पड़ गयल तब मंजू का माई का तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। काहे बिगड़ गई? चिंता हो गल कि आज हमार मोहन बेटा हो तो सहयोग करत, इतना ना हमन के अखरत न। बीमार हो गई, दवा चला था लेकिन तबीयत में सुधार ना होता। एक दिन बुला के एक बात कहली मंजू के दादा से, मंजू को माई कहली का अखिया में आंसू भर के कहली गुजरिया,
कहली गुजरिया सैया के सभनवा मन लायक जी बेटवा गया बेटी घर कही जतिया घर कही जतिया जिन दिहन के पीस रायक जी। ए स्वामी लगत है कि बेटी का बियाहवा हम देखे ना पाई। अपने पति के बुला के कल बेटी का बियाह देखे ना पाई, लेकिन एक बात हमरे सामने वादा करा, हम मर जाई तो हमार दूध काम रोक दिया, लेकिन बेटी के शादी मत रोकिया, बेटी के शादी मत रोकिया। का कहत हूं मंजू कमाई, अशुभ बात मत बोला। भागल भागल गईले डॉक्टर के पास, कलश साहब जो दवा दिला हा कौनो काम ना कैलस, तबियत और बढ़ गई। आय है कहला कि अच्छा तहाई दवा ले जा जल्दी से पियावा, दो चार ठे मरीज के देख के हम आवत है, लेके जल्दी का काम शैतान के। सोचत हम कि कार रास्ता से घूमे तिखे निकल के जल्दी से पहुंच के दवा दे दें। जब वही रोड पर चढ़ले तबले डीसीएम गाड़ी वाला धक्का मार दिया। देखा था लोगन स्वामीनाथ गिर गईले नजदीक के पहुंचत मन 2-4 मिनट छटपटैले, एकरे बाद शांत हो गईले। स्वामीनाथ मर गए, उठा के लोग लिए दुआरे पर सुता देले, चदरा उड़ावल ह, मर्द मेहरारू का भीड़, मेहरारू अंदर गईली, पकड़ के मंजू के मतारी कहली कि चला दुआर में आल हम दवैया लेके आल हम। आज जब ही निकलत ही एक कदम आगे एक कदम पीछे, तबले नजर पड़ गई। आय हाय हाय चदरा उड़ावल हुए, चदरा उड़ावल हुए। कहला मंजू का दादा, मंजू का दादा दवैया दा, दवैया दा, दवैया दा। तीसर के बिरे गर्दन लटकल, मंजू का माई भी मर गई। एक तरफ मंजू के दादा कलाश, एक तरफ मंजू के माई कलाश। गांव को लोग खबर देले वो जैन जहां सदिया तय हो, वहां से लोग यही ले। गांव का प्रधान कहले भैया सामने देखत हुआ न भाई ओकर मरगल बंबई में, माई बापू यहां मर गए। लड़की के तरफ से ये बात कहले, लेकिन दूल्हा होखे वाला जे रहल उनकर बाप खड़ा हो गए हाथ जोड़ के, प्रधान जी आप ये सोचत हो बाना कि सदिया ना होई, अरे जे के हम 16 ना दे के अपन बेटी बना लेली, अपन पतोह मान लेली। ये साहब अब इतना जरूर कहब कि अब बारात का आई, का बाजा बजी, का द्वार पूजा लगी। आजुए जात है कोनो गाड़ी लेके आवत है, विदा कैदा लेके के लेके जाई। गांव के लोग बोले, नौजवान उधर से खड़ा हो गए, नौजवान उधर से खड़ा हो गए। कहले साहब एक बात बतावल जा, बहुत बड़ा सम्मान है आप कैला हमहन के हमरे गांव के, लेकिन ऐसे अगर विदा कर दिल जाई आज तो एकरे मतारी बाप की आत्मा के शांति ना मिली। ए साहेब तुम बारात लेके आवा, बाजा बजी, द्वार पूजा लगी, हर काम रस्म रिवाज के साथ होई। आय हाय हमहन सम्मान के साथ बेटी के विदा कैल जाई। यही बात पर मामला फिर शांत भैल। आय हाय लेकिन सदिया के दिन बारात आइल, राती का गांवपुर के लोग मिल के बहुत सम्मान कैले, अखरे ना देहले स्वामीनाथ के दिल दिमाग के। आय हाय सबेर भैल, जब विदाई का बात भैल तो लोग कहला लड़की का भाई पकड़ के डोली में बैठावला या गाड़ी में बैठावला, लेकिन लड़की का भाई कहाँ है? पतोहिया पकड़ के लिए आई डोली पे, गोड़ डल्लस निकाल, डल्लस निकाल, डल्लस निकाल। जब 3 बेर गोड़वा निकलस तो यही तरह का चौचक अपने भौजैया के पकड़ के एक बात कहलस। कहलस का मंजू, डोलिया चढ़त मंजू, डोलिया चढ़त मंजू करली रोदानवा हो, नया नवा बरसे छूटल जाला बाबा
के हवा नवा हो नया नवा बरसे जमाना देखा था मंजुआ रो के कलश किए भाभी भैया चल गईले बाबू माई चल गईले आज बाबा का हमार घरों छोड़ाओ थे। इस बात को सुन करके लगा था कि भौजैया पागल हो गई। खला है मंजू हार पड़ी घरवा पई हम धर्म के बहिनी आके कबो जिन भूलई हमके देख बहिना हमके देख मंजू। अरे जहिया दादा का याद पड़ी वो दिन हमके अपन दादा समझिया। जहिया माई का ख्याल आवे वो दिन हमके मतारी जनिया। जहिया भाई का याद आवे हमके अपन भाई जनिया। भौजाई तो बटले बड़ी तनी हमरे तरफ देख बहिना। देखली ना जिंदगी में सुखवा दुखवई में पीतल नवा हो नया नवा हम कैसे जियत थी बहिना हम कैसे जियत हई। आय हाय अरे डोली में तो बैठा दिलस मंजू अपने ससुराल चल गई। एक दिन दो दिन तीसर के दिन राती के अपने घर में बैठल है रोवत है। ये सोचत है अबले त सास ससुर रहन उ मर गईले ननद रहल है एक के पाई के कबहू अपन दुख कह लेत रही है कबहू ओकर सुन लेत रही है। अब इहो चल गई अकेल हो गईली। गांव को लोग बहन बेटी की नीयत से देखा था। एक मतलब कबहू केहू का मिजाज बिगड़ गल। अगर हमार दामन दागदार हो गल तो हम यह न संकल्प ले ले हैं अपने ससुर के सामने अपने सास के सामने कि बाबा गवा देव जिंदगी के लेकिन तुहार दामन दागदार ना होके देबे। सोचत है कि केहू का मूड मिजाज बिगड़ गल तो हम का कह सकीला। तीसर के दिने राती के अपने घर से निकलल चल गई स्टेशन पर जाके बैठल खाली रोवे अपन ही छुपा जाए अपन ही रोवे। सोचे एक बात सोचे कौनो गाड़ी आवे वही से कट के अपन लीले खत्म कर दे। मर जाए तो दामन दागदार ना न होई हमरे ससुर के हमरे सास के। आ तबले एक डॉक्टर गले में आला लिए एक मित्र को अपने गाड़ी से पहुंचाए स्टेशन पर। ट्रेन पकड़वाना था और जब ही अंदर जाते हैं प्लेटफार्म के तब तक कहां गया भैया नजर पड़ गई। इस लड़की पर जब नजर पड़ गई तो डॉक्टर साहब घूम पड़े। ये संजोग देखे कहला बहना तुम्हारी तबीयत खराब है रो रही है तू क्या बात है। हाथ पकड़ ले ताकत ही टकर टकर तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है क्या परिवार में कोई बीमार है। अरे मैं सरकारी डॉक्टर हूं बहना मैं सरकारी डॉक्टर हूं बगैर पैसे की मैं दवाई करूंगा पहले अपनी बात तो बता। ताकत ही झरझर झरझर आंख से आंसू चलत था। खलस की बाबू जहां जात हैं आप जाई साहेब कैसे हम अपन बात बताएं। कल नहीं बहन तुझे बताना ही पड़ेगा। रो रही है कहती क्या है। कैसे सुनबा दुखिया के कैसे सुनबा दुखिया के जी करिया सुनिला ए बाबू जी करिया सुनिला ए बाबू हमर लेख जीवन में अनहरिया सुनिला ए बाबू जीवन में हमर लेख जीवन में हमर लेख हमर लेख हमर लेख
जन्मत माई बाप हो गई है बेगनवा हो 3 दिन के बाद सैया बनल दुश्मनवा हो के बाद सैया बनल के बाद ए साहेब ए डॉक्टर बाबू हमरे रोग के का पूछत हुआ हम अपने रोग के भी जानत है और ओकर दवा भी जानत है डॉक्टर साहब अबाक हो गए रोग भी जानती हो बहना और रोग का दवा भी जानती हो तो क्या मजबूरी है कि दवा नहीं कर पा रही हो गलत दवा कर ले बस साहेब दवा कर ले वह तो ताकत है हमारे लेखे जीवन में अनहरिया सुनिला हमारे लेखे इरेलिया के पटरिया सुनिला ये बाबू पटरिया सुनिला ये बाबू यही पत्तोड़ रसरिया सुनिला ए बाबू यही पत्तोड़ जीवन यही पत्तोड़ जीवन का यही पत्तोड़ जीवन का यही पत्तोड़ जीवन का बस साहब हमार रोग जान गई ले दवा भी आप जान गई ले कौनो गाड़ी आई कट के लीला खत्म कर देवे न रहब न तो दर्द हुई साहब डॉक्टर साहब अबाक हो गए मैं तुझको कई बार बहन बहन कहा तो क्या भाई तमाशा देखेगा बहन को रेल की पटरी पर आया है कहा जाई बाबू कहा जाई कल कहीं नहीं जाओगी मैं भाई बन के बोल रहा हूं चल मेरे साथ चल समझा बुझा के आंस पोछे डॉक्टर साहब लेके अपने घरे गईले आज जब डॉक्टराइन देखली खुशी का ठिकाना ना फूली ने समाई आदमी कहल जाला कि कौनो आदमी केहू औरत से गांवपुर में बतियावत खाली हाल चाल करत ह काहो परिवार का लोग कैसे हुए खेती गृहस्थी कैसे है अपन मेहरारू अगर दूर से देखते तो करे करेजा पर गोहुअन नोटे लगी फलनिया से बतियावत था ओ जैन भले तू समाचार करत रहा बढ़िया बात पूछत रहा लेकिन मेहरारू के शंका इतना भारी हो जाई ओकरे दिमाग में रही कि फलनिया से कुछ बाय कर न पानिये जल्दी पैबा न खनवे पैबा जल्दी अब पोल पैबो न करबा की बात का हो आय है डॉक्टराइन देखली ई कैसन औरत है बड़ा खुश भइली कहली डॉक्टर बाबू बड़ा तरस रहल एक ठे ननद बिना ननद हो गईली हमरे ए दीदिया हाई दुठे बच्चा हुए इन्हें के संगे खेला सब कुछ नौकर चाकर के जिम्मे है कुछ करे धरे के ना हो ना आय हाय दोनों बच्चन के लेके खेलत है 10 दिन बीतल एक कोठरी में दोनों बच्चन के लेके बुआ सोल है एक कोठरी में डॉक्टराइन के नींद ना लगत है आज अचानक निकल के बहरे जाए आवे डॉक्टर कहला कि का बात है भाई बड़ा परेशान हो कहली उठ के बैठबा तब न उठ के बैठ गला क्या बात है कहली ये डॉक्टर बाबू कुछ मांगत है बोला देबा अपनी पत्नी जब इस भाव से कहती है डॉक्टर कहला खेरे कथुआ के कमी हो कि हमसे मांगत हो कल कमी हो न कल तुम मांगा कल साहब जी के बहन बना के लिए आयल हुआ एगो सर्विस वाला लड़का खोजा शौक से बियाह कैल जाई काट के हुकिन जाई तो यह होई कि डॉक्टर के बहन का शादी हो डॉक्टर यसनो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन ई अवजिया वो कोठरिया में भी पहुंचे थे और वो आज नींद ना लगत थे निकल के नहीं हाथ जोड़ कहली भैया कहली न कि हमार बोझा ना सपरी डॉक्टर समझाने लगे कि बहन डॉक्टराइन के कुछ पता ना डॉक्टराइन जब असलियत को जानी बोली बहन आज के बाद सपना में भी ना सोचब तो होके अपने परिवार से अलग अच्छा तय आज का दिन बीत गल डॉक्टर सोचे लगल कैसे ई रही है अपने हॉस्पिटल में नर्स बना दिए मौका मिला नर्स बना दिए अब नर्स बन गईली तो मरीजन के साथ इतना तल्लीनता के साथ
पेश आवे की चर्चा का विषय बन गल। एक नर्स आयल ही राधा दीदी, बड़ी भावुक विचार कहें, तनिको घीड़ा नाम का कोनो चीजे ना हो। अच्छा तेज नर्स बन के जीवन जियत ही, हंसत ही, खेलत ही, यहाँ का बात यहाँ छोड़े, तनि से चले मंजू के ससुरार। ओजैन का होता खाइल रमेश नीर दैया न हो, खाइल रमेश नीर दैया न हो, कर गैया गुहार। खाइल रमेश नीर दैया गैया, खाइल रमेश अरे सुन नहीं बिनती कसैया न हो, करे गैया गुहार। रमेश दूल्हा कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ ऐसे लफंगों का साथ हो गया, दारू पीने लगा। बेटाइम का टाइम आता है, प्रताड़ित करता है, बेचारी रो करके घर में रह रही है। कहां जाए तो जाए। एक दिन रमेश दूल्हा बोला कि ए मंजू, बड़ा बढ़िया फिल्म लगल है, बड़ा बढ़िया फिल्म लगल है, चल तो के फिल्म दिखा ली आई। बड़ी खुश भइल आज, मारल न गरियावल न तक आज लगत है कि हमार दिन पलट गल। सच समर के रिक्शा पर बैठा लेके चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर रमेश दूल्हा बोला कि ए मंजू, फलानवा फलानवा अपने मेहरारू के चश्मा रख ले हुए, हमार मेहरारू बिना चश्मा के चलतो के चेक करा के चश्मा ले ले। खुशी पर खुशी आज जब चेक कराने के लिए ले गया, देखा एक ठे हो डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके दोनों आंखिए निकलवा ले। पहले से सौदा कर चुका था और रिक्शे पर बैठाया, रोडवेज पर लाया, और जब रोडवेज पर लाया तो रिक्शे वाले से बोला कि भैया तनी सा देखत रहा, हम पानी ले आई। अब पानी के बहाने रमेश फरार हो गया। घार करेंगे, पानी के बहाने फरार हो गया। रिक्शा वाला देख रहा है, भाई पैसा भी नहीं दिया, कहां चला गया। तब धीरे धीरे लोग जुटे लगल, क्या बात है। अब बेहोशी के इंजेक्शन का असर जब कम होने लगल, वही रिक्शा पर ऐठत पैठत तमाम लोग जुटल हो। रिक्शा वाला परेशान है, भैया फला जगह से ला रहे हैं, पैसा भी नहीं दिया। एक महात्मा इन्हें कहले कि बेटा पहले तो दवा करने की जरूरत है। अब लोग लगने घूमे के हरिश्चंद्र भयल हो, अपन चलती ना दूसरे के जाई दवाई करावे। महात्मा बोले रिक्शा वाला से, बेटा ले चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने के बाद दवा करवाते हैं, रिक्शे वाले को पैसा देते हैं। दवा करने से अच्छी तो हो गई मगर अनहरी, अंधी हो गई, अंधी हो गई, रो रही है बेड पर। हमको किसने बचा दिया? सारी हकीकत लोगों ने बताया। खलस की बाबा हमके मर जाए दिल होता बाबा, ये दुनिया में आन्हर बन के कैसे जियब। कहला कि नहीं बेटी तुम मेरे साथ चल। कुटिया पर लेके गई ले, कुटिया पर ले जाने के बाद दिन भर भीख मांगते हैं मंदिर बनवाने के लिए। रात में आते हैं तो रोटी देते हैं, दिन सवाल पूछ दी बाबा दिन भर आप ना रहेला। कहला तुझे तकलीफ होती होगी बेटी, लेकिन जानती हो मैं नींव डाला हूं मंदिर बनाने का, और रात में आता हूं तुझको रोटी देता हूं, अपने रोटी लेता हूं, बस यही है बेटा। कलश की अच्छा था आज के बाद अब अकेले काल से आप भीख ना मंगवा। खलन ना बेटी तू जन्म से अंधी नहीं है। कलश की कुछ ना, एगो झोरा बनौलस, लुग्गा के झोरा बनौलस, एगो खोरा लहलस, एगो डंडा लहलस, निकल पड़ी गांव में जाती है, किसी के दरवाजे जाती है तो सिर्फ इतना ही कहती है क्या?
झझरे मारौआ जिन वही हाये बाबा हो झझरे मारौआ जिन वही हाये बाबा लागी साजनावा के धाम हो झझरे मारौआ वही हाये लागी। किसी के दरवाजे जाती है तो केवल एक बात कहती है, क्या सूर्याता डूबल बुझी गईल दिया नावा हो सूर्याता डूबल बुझी गईल दिया नावा हो होई गईली दुनिया आधार हो। जे समझे दे ना दे तब वो चल दे। आया है 200 रुपया पुरस्कार हमके 20 रुपया पूरे और 20 रुपया पुरस्कार बतौलिए कि बड़ा अच्छा माहौल होके के चाहत रहे जे अच्छा माहौल, लेकिन ये मौसम कुछ लोगों के ठंड के मारे परेशान करत है। भाई केहू कमरा लेके तैयार ना हा, स्वेटर पहिर के तैयार ना हा, आ इनकर काम लगत है माघ मतीन जैसे शीतलहरी चले तैसे चलत आए चले। ये 200 रुपया पुरस्कार हमें आप भुआल भैया की तरफ से पूरे पार्टी के सम्मान किए, आप सबका सम्मान किए। गौर करेंगे किसी के दरवाजे जाकर के इतना ही कहती है, लेकिन हुआ क्या भिखिया के मांगिया पर जिंदगी बितावे अरे कुहू करे जाया वही दिन कयावे देखबा जेलिया से छूटी घर अइले दीवाना हो जेलिया से छूटी घर अइले दीवाना हो सुन सुन लागे घर महात्मा के यहाँ दिन बिता रही है। यह हर जेल से रिहाई होती है भारत के मछुआरों की। देखें और जब रिहाई होती है पाकिस्तान से तो उनमें एक नाम मोहन का भी जुड़ा है। मछुआरों में एक नाम मोहन का भी जुड़ा है। मोहन जब छुट्टी पाया जेल से रिहा हुआ अपने आवास पर गया, आवास से अपने गांव पर आया और जब गांव पर लोग देखे जुटल लोग एक ठे पुरनिया धई के रो लगल खाए मोहन ई कवन सजा देले रे अपने माई बाप के झूठ बोल के। अरे तोर माई बाप तो मरी गईले रे, तोर दुल्हन दे भी रहल बेटा दे भी रहल बिचारी पता न कहां चल गई। तोरे बहन का शादी कैल गल गांवपुर के लोग मिलके कुछ दिन तक लोग अइले गईले हा, कुछ दिन के बाद ओहू का कोनो पता ना है बिचारी कैसे बा के जाए वाला बा बेटा रो रहा है हमार माई मर गई हमार दादा मर गई हमार दुल्हन कहीं गायब हो गई हमार बहनिया जगह से बा हमार बहनी मंजू जगह से आओ चली मंजू के ससुराल कुछ आपन तकलीफ बताई कुछ होकर सुनब कुछ तो बोझ हल्का होई। आय हाय हाय है दरवाजे से उठा और चल दिया। कैसे जा रहा है अरे पता पूछते पहुंचल बा भावानवा मानवा बाउर बाप पता पूछते पहुंचा है भावानवा मनवा बाउर बाम समझ सके न विधि के बाम रचनवा मनवा बाउर बाम। आखिरकार बहन के ससुराल वाले गांव पहुंच गया। एक आदमी से पूछा
भैया मोहन पहुना रमेश रमेश पहुना का घर कवन है? का रमेश का घर हुआ है? और जब दरवाजे पर पहुंचा तो देखता है कि एक नौजवान लोटा लेकर के मुंह धोते हुए बाहर निकला। वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि रमेश दूल्हा ही था। कहलन कि भैया रमेश पाहुन का घर कौन है? वो हाथ में लोटा लिए पूछा तुम कौन हो? कहा हम रमेश का साला है। इतनी गाली दिया, अबे साला हरामखोर, तू जिंदा है? तेरी बहन तो बहुत पहले किसी के साथ फुर हो गई, तेरी बीबी कहीं फुर हो गई, तेरे माँ बाप मर गए, हम लोग नहीं समझ पाए, गांव वालों के चक्कर में पड़ के तेरे बहन को अपना लिया। लेकिन हरामी तू भी, तेरा परिवार, इतनी गाली दिया, इतनी गाली दिया, न पानी को पूछा न बैठने को पूछा। वहीं से बैरन पागलों की तरह घूम पड़ा। अब गांव का ख्याल ना हो, इतना बढ़र अन्याय हम कहा कह दिली प्रभु कि हमार सब कुछ उजड़ गल। लौट रहा था बीच राह में मंदिर एक देखायल हो, सोचे मोहन अपने मन में हम रात बिताई हो। रात हो गई, खेती खरिहान से होके गुजर रहा है, आगे रोड है, रोड के पार सफेदी दिखाती है। समझ में आया कोई मंदिर वंदिर है, यहीं पर सोएंगे, सुबह होगा तो कहीं जाएंगे। जो वहीं रोड पर चढ़ा, आय हाय हाय हाय, हुआ क्या? अरे गिरल बयान हरीफ, गिरल बयान हरीफ, रोडवा पर समानवा मनवा बाउर बाब, खून से लथपथ बासारा बादानवा मानवा बाउर बाब। रोड पर चढ़ा तो रोड के किनारे देखता है कोई महिला चोटिल है, खोरा एक और फेंकायल हो, झोरा एक और फेंकायल हो, कुछ चाउर का दाना, कुछ आटा पिसान, दो चार प्याज पौले रहल कुल छिटाइल हो। नजदीक जाकर के देख रहा है, टो रहा है, सर फटा है, हाथ पैर में चोट है। वही सोच पड़ गया, प्रभु कौन कर्म का चूक भइल कि हमार पूरा परिवार बिखर गयल। अच्छा त ए अनहरी के मदद करब, ए महिला के मदद करब। आया है मदद के नाम पर एक का रोकता है, एक टेम्पू रोकता है, और टेम्पू में लाद करके चल देता है। कहां चल दिया? मंजू के उठा के देखबा, मंजू के उठा के देखबा, गैल अस्पतालवा भैया। जौने अस्पताल वही में राधा नर्स बा, मिली करके डॉक्टर साहब करल दवैया दऊ। राधा नर्स कहल डॉक्टर साहब समझाए, आय हाय हाय, यह समय है हो भैया, यह समय है। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट वगैरह सारे डॉक्टर मिलकर के जहां मरहम लगाना है, टाका मारना है, पट्टी देना है, हर काम करके राधा नर्स को हे डॉक्टर बोले बहन अच्छा तो इस मरीज को हम छोड़ करके जा रहे हैं, कहीं आमंत्रण है, लेकिन जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं। इसके कंपाउंड में रह करके रात भर समय समय पर इंजेक्शन, समय समय पर दवा आप देती रहेंगी। आया है पहले ही से राधा नर से विचार कर रही, होता क्या है? धीरे धीरे भैली जबकि भोर का समैया देखबा, मंजू अस्पताल वही में होश गई यार।
दवा करते करते आखिरकार मरीज को जब होश से आ गया, बगल में बैठ करके बेड पर राधा नर्स पूछ रही है, बहन तू जन्म से अंधी है या बीच में अंधी है, या यहाँ पर जिन्होंने तुझको लाया एडमिट किया वो कौन है? मेहरारू जब मेहरारू के बीच में पड़ेली, आपन कौनो बात खोल दिया। रोय रोय के हकीकत जितना छुपल हो के कह दी है। मंजू जब सुनलस, सहानुभूति पौलस, आंख से आंसू चलत था, लेकिन अपन पहचान बतावत है। का बतावत है? अरे गुड़ा गावा गहुआ में, गुड़ा गावा गहुआ में भइले मोर जनमवा पहिने, मोहन नाम रहलन रनवा हमार, आई खबर मारी हो गईले डूबी के बिरनवा पहिने। जब ये बतौलस कि हमार गुड़गांव में घर हो, हमार शादी हो गई, हमार माई बाबू मर गए, हमार भैया मर गए, यही जनता हमार परिवार में उखड़ गल, लेकिन धन्य मनाती हूँ उस देवी को जिस देवी ने इतना बड़ा संकल्प लिया और संकल्प लेकर के हमको विदा कर दिया। विदा करने के बाद हमार भाभी भी हमार साथ छोड़ दिली। अब दुनिया में केहू न रह गल है, बहनी केहू न रह गल है। और जब राधा नर सुनलस, जब राधा नर सुनलस, आय हाय हाय, अकवारी में चौचक दबाई के भोकर की जब रोलस, कह रहे हमें का पूछा था ही, तबले हाहाकार मचगल, पेट से उठ उठ के लोग, चाहे अच्छा है चाहे बीमार है, सबही की हिम्मत आ गई, करीब में आने वाले आ गए, भीड़ जुट गई, खबर गई डॉक्टर साहब के, राधा दीदी रो थी, राधा दीदी नर्स को पकड़, मरीज को पकड़ के रो रही हैं। आय हाय, डॉक्टर साहब सारे आ गए, और जौने समय डॉक्टर साहब पहुंचत हो वही समय मोहन पॉलीथीन में मेडिकल स्टोर से दवा लेके आ गई। आय हाय, मोहन के देख के डॉक्टर साहब कहां से भाप गए, एक आदमी को भेज करके सिंदूर मंगाए, बोले सिंदूरवा ले जाके हथवा में ऐसे ही थमाओ, तो कल की हमान चीन गई नहीं जा, जमन जगहिया खाली हो तोहार इंतजार करत हो, ओके पूरा कर ले करके सिंदूर जब मोहन चलता है राधा नर्स की तरफ, तो हुआ क्या, अरे बिना सावन का बरसल सावन के बदरी, मोहन राधा के सेनुरवा पहनावई वही घरी, राधा के मांग में सिंदूर डालता है। राधा एक बार इनकार नहीं करती है, बल्कि राधा ये कहलस का हो, चले चले ठीक है, का हो तीनिये दिन हमके देखला, हमके चीन गईला, और केहू के ना चिन्हत हुआ, अरे हमार मंजू हो, मंजू हो, हेलो, ये हमार मंजू है। आज जब मंजू को पता चला कि जे हमके यहाँ लेके आयल है हमार भैया मोहन हुए, एक मिनट बैठ के एक मिनट बैठा, एक मिनट बैठ के, बिरहा का सार, बिरहा का तत्व है, ठीक कहत वो ठीक कहत जे बिरहा के मूड में होई,
खाली अपने परिवार की तरफ एक तरफ नजर डालें और एक तरफ दिल दिमाग से इस बिरहा की तरफ डालें, तो शायद परिवार का बच्चा बच्चा दिखाई देने लगेगा, परिवार का हर सदस्य दिखाई देने लगेगा। भगवान किसी को इस रूप में न ढालें। गौर करेंगे, और जब मंजू के पता चलल कि हमार भैया हमके लेके अइलन है, अजकरे बाह में है हमार भाभी, आय है मंजू छटपटा के रोए पड़ल। एक बात कहलस कि भाभी अच्छा था, बड़ा कदर कैलू, बड़ी कदर कैलू, भैया कहा हुए नौकरी पर से आल हुए, तो हम नौकरी करत हो, हमके पूछा था भैया का लेके आल हुए, तोहरे बाह में तो हैया है, लेकिन मोहन आगे बढ़ के बोला मांग ले मंजू, मंजू मांग ले, का चाहिए मंजू हमसे मांग ले। खलस की भैया तो हम नौकरी करत हुआ, इहो नौकरी करत है, मांगब देवे के पड़ी, मांग ले दीदिया मांग ले। तब मंगलस का उन लड़की, अरे भैया ये भौजी के रोवे धई चरनिया, अचरा प्रसार भीख मांग ले पहिनिया, जहरा का सुइया एक लगावई के परी। भैया ये डॉक्टर हो गई है, रात भर इंजेक्शन दिली, पता ना कितना इंजेक्शन दिले हुई है, बस कहता एक इंजेक्शन और लिया के दे दे, जहर का सुई दे दे भैया, अब हमें धरती पर अनहरी बन के तोहरे पर बोझ ना बनल चाहत है। आया है तब तक डॉक्टर साहब खड़े हो गए, बोले बहन इतना दिन से राधा दीदी आई है, इतना दिन से आयल है, राखी हर साल बांधली, कबहू ना कुछ मंगली, और आपो मिलू तो सौतेलापन ही। अरे हेलो, पहले मैं कहने कि माहौल ही नहीं बन पाया, लेकिन आप लोगों के देख के कबहू हम कलाकार हट के काम ना करी। 5 पंच परमेश्वर हैं, अगर ढंग से लोग बिरहा सुने तो अपने आप की भी शांति मिल जाती है। अगर मेहनत ना कैले होती जाते आज ये मुकाम पर नंदलाल रवि नहीं होता। बिरहा में बड़ा संघर्ष है, हर गवैयन का अलग संघर्ष है, लेकिन नंदलाल रवि की अलग पहचान है, संघर्ष का पहचान है। अपने आप में सब मेहनत करेला, बिना मेहनत कैले कुछ होखे के ना हो, लेकिन आए है डॉक्टर साहब बोल पड़े बहन ये सौतेलापन ठीक नहीं है बहन, अरे मोहन नहीं देंगे, राधा नहीं देंगी, लेकिन एक भाई डॉक्टर सामने खड़ा है, डॉक्टर जरूर देगा बहन जरूर देगा। और वही जन से कहले का, अरे मंजू के लिया के गए, मंजू के लिया के गए मद्रास के दरमियान हो, बेलौर हॉस्पिटल वही में कई नेत्र दान हो। यहां से फोन पर ही बात हो गई, लेकर के फ्लाइट से चल दिए डॉक्टर साहब। और जाओ बेलौर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां देखते क्या है, इमरजेंसी वार्ड के सामने, इमरजेंसी वार्ड के सामने हेलो, इमरजेंसी वार्ड के सामने एक मरीज को निराशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। वो मरीज महीनों से भर्ती है, आज मरने कगार पर है, डॉक्टर इसीलिए निराश है। और तब तक उस मरीज की नजर पड़ गई अनहरी मंजू पर। मरीज बोल पड़ी, डॉक्टर बाबू जब से होश संभाली हूं तब से नारी जात ही एक लोटा पानी से नहवाया, चाहे एक बाल्टी से नहवाई, और अपने हाथों से खाना खिलाई, अपने हाथ से कपड़ा लत्ता पहनवाई। अब ये मैं बोझ लेकर के जा रही हूं,
मेरे मर जाने के बाद मेरी दोनों आंख उस अनहरी बहन को लगा दिया जाए। देखे पैसा भी बच गए और डॉक्टर साहब 6 घंटा ये अंग काम करता है। अरे पतझड़ में आ गई, पतझड़ में आ गई बाहर दे घरी, मोहन राधा के सेनुरवा पहनावई वही घरी। एक एक कहल जला समय, और समय सबके ऊपर हो, चाहे राजा हो या रंक हो। देखे के सामने पोले हुई हैं, ईंट से ईंट गल गल हुई, जकरे पीछे गवर्नमेंट परेशान रहे, रुपया जमा करे बदे गवर्नमेंट परेशान रहे, और आज वो आदमी के ईंट गल गई नमक के तरह। तो इस समय है राधा को मोहन मिले और मंजू को आंख मिली। डॉक्टर साहब लिवा कर घर आए, गुरु बिहारी गुरु गणेश कै खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। अरे सेनुरवा बिन बाउर भय जिंदगी, सेनुरवा बिन बाउर भय जिंदगी, राम निवास नंदलाल सुगर नायक तुही जरवा, सेनुरवा बिन बाउर भय